नमस्कार दोस्तों, तो हमारी ये मधुमक्खी पालन के ऊपर बी कीपिंग के ऊपर 7वीं वीडियो है, पार्ट 7 है। और इसमें हम बात करने वाले हैं विभिन्न ऋतुओं में मधुमक्खियों का प्रबंधन किस तरह से किया जाए, सीजनल मैनेजमेंट ऑफ बीज किस तरह से की जाए, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, ऋतुओं के अनुरूप मधुमक्खी पालने और अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए जो व्यवस्था तथा प्रबंधन करना होता है उसे ऋतु मौन प्रबंधन हम बोलते हैं। सीजनल बी मैनेजमेंट हम उसको बोलते हैं। ये ऋतुओं के अनुसार 4 प्रकार का होता है। 4 टाइप ऑफ सीजनल मैनेजमेंट हमें मधुमक्खी पालन में करना होता है। दोस्तों पहली ऋतु है शरद ऋतु या ठंड वाली जो ऋतु है, ठंड वाला मौसम है, उसमें हमें किस तरह से मैनेजमेंट करनी है उसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों शरद ऋतु में विशेष रूप से अधिक ठंड पड़ती है, जिससे तापमान कभी कभी 10 या 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। ऐसे में मौन वंशों को सर्दी से बचाना जरूरी हो जाता है। सर्दी से बचाने के लिए मौन पालकों को, बी कीपर्स को टाट की बोरी का 2 तह बनाकर आंतरिक ढक्कन, इनर जो कवर होता है, उसमें बिछा देना चाहिए। ये हमें काम अक्टूबर में करना है। इससे मौन गृह का तापमान, जो बी हाइव है उसका तापमान एक समान रूप से यूनिफॉर्मली तथा गर्म बना रहता है। यूनिफॉर्मली एक तरह से रहेगा, एक समान रूप से रहेगा और वो गर्म होगा। यदि संभव हो तो प्रवेश द्वार को छोड़कर पूरे बक्से को आप पॉलिथीन से ढक दें अथवा घास फूस या पुआल का छप्पर, टाटी बनाकर बक्सों को ढक दें तो सबसे बेहतर है। इस समय मौन गृहों को, बी हाइव्स को, बॉक्सेस को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां जमीन सूखी हो तथा दिन भर धूप रहती हो, जिसके परिणाम स्वरूप मधुमक्खियां अधिक समय तक अपना कार्य करेंगी। अक्टूबर में यह देख लेना चाहिए हमें कि रानी अच्छी है और 1 साल से अधिक पुरानी तो नहीं है। यदि ऐसा है तो उस वंश को नई रानी हमें दे देनी चाहिए, जिससे शरद ऋतु में ठंड में श्रमिकों की आवश्यक संख्या बनी रहे, वर्कर हनी बीज की आवश्यक संख्या बनी रहे और मौन वंश कमजोर ना हो। ऐसे क्षेत्र जहाँ शीतलहर चलती है, जहाँ ठंडी हवा चलती है, वहाँ इसके प्रारंभ होने से पूर्व ही हमें यह निश्चित कर लेना चाहिए कि मौन गृह में आवश्यक मात्रा में शहद और पराग मौजूद हो। यदि नहीं तो इसका समय रहते प्रबंधन किया जाना चाहिए। यदि शहद कम है या नहीं है तो मौन वंशों को 50-50 के अनुपात में चीनी और पानी का घोल बनाकर, शुगर सिरप बनाकर, उबालकर ठंडा होने के पश्चात मौन गृहों के अंदर रख देना चाहिए, जिससे मौनों को भोजन की कमी ना हो। चीनी का घोल गर्म करके देना चाहिए तथा स्टार्टर देकर नए छत्ते बनवा लेने चाहिए, जिससे मौन वंश मधु उत्पादन और मौन वंश वृद्धि हेतु पूर्णतः अनुकूल रहे। यदि मौन गृह पुराने हो गए हों या टूट गए हो तो उनकी मरम्मत अक्टूबर नवंबर तक अवश्य करा लेनी चाहिए, जिससे इनको सर्दियों से बचाया जा सके। इस समय मौन वंशों को फूल वाले स्थान पर रखने चाहिए, जिससे कम समय में अधिक से अधिक मकरंद या नेक्टर और पराग, पोलन एकत्रित किया जा सके। ज्यादा ठंड होने पर मौन गृहों को नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर ठंड लगने से शिशु मक्खियों के मरने का डर रहता है और साथ श्रमिक मधुमक्खियां डंक मारने लगती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर गेहूं के भूसे या धान के पुआल से अच्छी तरह मौन गृह को हमें ढक देना चाहिए। शीतकाल में यदि शीतलहर का प्रकोप हो तो पॉलिथीन से मौन गृह को ढकना चाहिए और गर्म पानी का घोल हमें देते रहना चाहिए शरद ऋतु में। दोस्तों अगली ऋतु के बारे में बात करते हैं बसंत ऋतु के बाद। बसंत ऋतु जो शरद ऋतु के बाद आती है, बसंत ऋतु। बसंत ऋतु मधुमक्खी और मौन पालकों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। दोस्तों इस समय सभी स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में पराग, पोलन या मकरंद या नेक्टर होता है, क्योंकि फूल होते हैं आसपास, जिससे मौनों की संख्या दुगनी बढ़ जाती है, मधुमक्खियों की संख्या दुगनी बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप इसका रिजल्ट ये होता है कि शहद का उत्पादन भी बढ़ जाता है। इस समय देख रेख की आवश्यकता उतनी ही पड़ती है जितनी अन्य मौसमों में होती है। शरद ऋतु समाप्त होने पर, ठंड वाला मौसम समाप्त होने पर धीरे धीरे मौन गृह की पैकिंग, जैसे टाट, पट्टी और पुआल के छप्पर इत्यादि जो हमने दिए थे, वो हटा देने चाहिए। मौन गृहों को खाली कर उनकी अच्छी तरह से सफाई कर लेनी चाहिए। पेंदी पर लगे मोम को भली भांति खुरच कर हटा दें और संभव हो तो 500 ग्राम मोम का प्रयोग दरारों में करना चाहिए, जिससे कि माइट को मारा जा सके। मौन गृहों पर बाहर से सफेद पेंट लगा देना चाहिए, जिससे बाहर से आने वाली गर्मी में मौन गृह या बी हाइव्स या बी बॉक्सेस है उनका तापमान कम रह सके। इस ऋतु के प्रारंभ में शुरू में मौन वंशों को कृत्रिम भोजन देने से, आर्टिफिशियल जब हम उनको शुगर सिरप देंगे, कृत्रिम भोजन देंगे, तो उनकी संख्या, उनकी पॉपुलेशन और उनकी क्षमता, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, जिससे अधिक से अधिक उत्पादन हम ले सकते हैं। रानी यदि पुरानी हो गई हो तो
उसे अंडे वाला फ्रेम दे देना चाहिए, जिससे दूसरे वाला फ्रेम रानी का सृजन शुरू कर सके। यदि मौन गृह में मौन की संख्या बढ़ गई हो तो मोम लगा हुआ अतिरिक्त फ्रेम देना चाहिए, जिससे कि मधुमक्खियां छत्ते बना सके। यदि छत्तों में शहद भर गया हो तो मधु निष्कासन यंत्र हनी एक्सट्रैक्टर से शहद को निकाल लेना चाहिए, जिससे मधुमक्खियां अधिक क्षमता के साथ कार्य कर सकें। यदि नरों की संख्या बढ़ गई हो, ड्रोन हनीबीज की संख्या बढ़ गई हो, तो नर प्रपंच लगाकर ड्रोन ट्रैप लगाकर इनकी संख्या को हम नियंत्रित कर सकते हैं। ये तो हो गया दोस्तों बसंत ऋतु में किस तरह से हमने मैनेजमेंट करनी है। तीसरी हमें ग्रीष्म ऋतु आ गई, गर्म ऋतु आ गई। इसमें बसंत ऋतु के पश्चात ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, ये हमें पता है। इस ऋतु में निष्कासित मधु का परिष्करण, उसको फिल्टर करना, निष्कासित मधु है जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है मधु, उसको परिष्करण करना, प्रसंस्करण करना, उसका प्रोसेसिंग करना, फिर उसकी विपणन करना या उसकी मार्केटिंग करना के साथ साथ मौन गृह को छाया में रखने की हमें व्यवस्था करनी चाहिए। ग्रीष्म काल में पुष्प रस, जिसको नेक्टर बोलते हैं, पराग और पानी का अभाव होता है, ठीक है। पोलन का भी अभाव होगा, पानी का भी अभाव होता है। ऐसी स्थिति में कृत्रिम भोजन जैसे आधा चीनी एवं आधा पानी मिलाकर हमें देते रहना चाहिए। मधुमक्खियों को पीने हेतु ताजे जल की हमें व्यवस्था करनी होगी और मौन गृह को बोरे आदि से ढककर पानी से नम बनाए रखने की व्यवस्था भी हमें करनी होगी। ग्रीष्म ऋतु में मधुमक्खियों की देखभाल ज्यादा जरूरी हो जाती है। जिन क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तक पहुंच जाता है, वहां पर मौन गृहों को किसी छायादार स्थान पर इस प्रकार रखना चाहिए कि सुबह के समय सूर्य की रोशनी मौन गृहों पर अवश्य पड़े, जिससे मधुमक्खियां सुबह से ही सक्रिय होकर, एक्टिव होकर अपना कार्य प्रारंभ कर दें। कुछ स्थानों पर जहां पर बरसीम, सूरजमुखी इत्यादि की खेती होती है, सुबह का समय ही अधिकतम मधुस्राव का समय होता है और जिससे शहद उत्पादन भी अधिकतम किया जा सकता है। इस समय मधुमक्खियों को साफ और बहते हुए पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए पानी की उचित व्यवस्था मधुमाटिका के पास हमें करनी होगी। मौनों को लू से बचाने के लिए छप्पर का प्रयोग करना चाहिए, जिससे गर्म हवा सीधे मौन गृह या हनी बॉक्सेस या उनके अंदर ना घुस सके। अतिरिक्त फ्रेम को बाहर निकालकर उचित भंडारण हमें करना चाहिए, जिससे मोमी पतंगा के प्रकोप से बचाया जा सके। मौन वाटिका में यदि छायादार स्थान हो तो बक्से के ऊपर छप्पर या पुआल डालकर उसे सुबह समय भिगोते रहना चाहिए, जिससे मौन गृह का तापमान कम बना रहे। कृत्रिम भोजन के रूप में 50/50 के अनुपात में चीनी और पानी का उबालकर ठंडा होने पर मौन गृह के अंदर कटोरी या फीडर में हमें उसको रखना है। मौन गृह के स्टैंड की कटोरियों में प्रतिदिन साफ और ताजा पानी डालिए। यदि मौनों की संख्या ज्यादा बढ़ने लगे तो अतिरिक्त फ्रेम हमें डाल देनी चाहिए। अंतिम ऋतु आगे हमारी वर्षा ऋतु में हमें क्या प्रबंधन करना है, रेनी सीजन में हमें किस तरह की मैनेजमेंट करनी है मधुमक्खी पालन के लिए। दोस्तों वर्षा ऋतु में तेज वर्षा, हवा और अनेक शत्रुओं जैसे चींटियां, मोमी पतंगा, भौरा, पक्षियों आदि का प्रकोप ज्यादा हो जाता है। मोमी पतंगों के प्रकोप को रोकने के लिए छत्तों को हटा दें, फ्लोर बोर्ड को साफ करें और गंधक पाउडर छिड़कें। चींटों की रोकथाम के लिए स्टैंड को पानी भरे बर्तन में रखें तथा पानी में 2-3 बूंदे काले तेल की डालें। मोमी पतंगों से प्रभावित छत्तों, पुराने व काले छत्तों या फिर फफूंद लगे छत्तों को निकाल कर अलग कर देना चाहिए। मौन गृह को छाया में रखना चाहिए अथवा पॉलीथीन से ढककर रखना चाहिए। मौन गृह के अंदर नमी ना रहने पाए, यदि नमी हो तो धूप दिखाकर सुखा देना चाहिए। कृत्रिम भोजन जैसे चीनी का घोल गर्म करके सप्ताह में 2 बार देना चाहिए। यदि संभव हो तो पुष्प रस, नेक्टर या पराग पोलन के सुलभता का यदि संभव हो तो पुष्प रस एवं पराग के सुलभता वाले क्षेत्र में जहां इनकी अवेलेबिलिटी हो वहां पे स्थानांतरित करें अथवा कद्दू वर्गीय सब्जियों की आसपास में खेती करें, तो वर्षा ऋतु में इसका प्रबंधन आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों ये है सीजनल मैनेजमेंट मधुमक्खियों की, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऋतु मौन प्रबंधन। तो दोस्तों अगर आपका किसी भी तरह का सवाल है तो जरूर कमेंट कर दीजिए, और अगर आपको लगता है इस इंफॉर्मेशन से आपके किसी अन्य दोस्त का भी फायदा हो सकता है तो आप जरूर उनके साथ शेयर कर दें। बाकी इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।